हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान IQ स्टडी है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और आपको जैसा है मालूम ही है कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो आज मैं आपके लिए बहुत ख़ास प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम NTPC ग्रुप डी और ये जो अभी कंटिन्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके पूछने का तरीका, जो अभी तक NTPC का एग्ज़ाम हुआ है और जो संभावित प्रश्न की सिचुएशन बन रही है ग्रुप डी का, पुराने प्रश्नों को देखते हुए, पुराने पेपरों के कंडीशंस को देखते हुए जिस तरह के प्रश्नों का समावेश किया जाता है, उन्हीं में से चुनिंदा प्रश्न लेकर मैं आपके लिए आया हूं। और ये प्रश्न आपको मैंने जो पढ़ाया है यांत्रिकी के अंदर, भौतिक राशियों का मापन है, जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, इतने टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा था, वो टॉपिक लगभग वो सारे भौतिक राशियों के मापन से संबंधित सभी जो सीरियल वाइज टॉपिक थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद उन्हीं के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो मैं अभी आपको समझाते हुए लेके चलूँगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दौड़कर प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू से देखिए ताकि आप एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन कर पाएँ हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को और दूर दूर तक पहुँचाइए। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि अगला नोटिफिकेशन आप तक ईजी वे में आ सके और आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रख सकें। दूसरी चीज़, लाइक तो आपको बाद में करना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है? तो आइए देखते हैं। देखिए, रेलवे NTPC ग्रुप डी, रेलवे NTPC और ग्रुप डी, ये मैंने इसलिए लिखा है कि इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ का माध्यम हमने आपको ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है कि इन एग्ज़ामों में कंडीशंस बनती है इसकी। तो देखें, पहला क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की जो फोटोग्राफी होगी उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका रहेगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है? फोटोग्राफी, ये जो फोटोग्राफी है वो सूर्य की जितनी फोटोग्राफियाँ होती है वो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ के द्वारा होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी के अंदर ही पढ़ा दिया जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको टॉपिक वाइज। किलोवाट घंटा बोले तो kWh, किलोवाट आवर, एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का है। तो ये सारे आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर संग्रह करके रिकॉलिंग दिया है मैंने पढ़ाने के बाद, कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएंगे। थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो होता है ना, ये भी देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने शायद अभी तक पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं। थर्मामीटर तापमापी का जरूर है, लेकिन थर्म किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का। थर्मामीटर तो ताप का है ही, आप जानते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड है कि पूछने का तरीका है एग्जाम में कि थर्म किसका यूनिट है। अब थर्म आपको अगर पढ़ा होगा, मालूम होगा तो आप बताएंगे। तो ये ऊष्मा का है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, बहुत उच्च तापमान को मापने में प्रयोग होता है। बहुत उच्च तापमान यानी बहुत हायर है, तो क्या होता है? ताप विद्युत उत्तापमापी। बहुत उच्च, बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान को ताप विद्युत उत्तापमापी, ठीक, ये प्रयोग होता है इसमें। आगे देखिए, 5वां, एक्स किरणों के जो तरंग होते हैं, तरंगों को किस में मापा जाता है? तरंग धैर्य में मापा जाता है।
ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। तरंगों को तरंग धैर्य के रूप में मापा जाता है। तो तरंगों को मापने के लिए या तरंग धैर्य को मापने के लिए एक्स किरणों के तरंग धैर्य को या एक्स किरणों के तरंग को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? तो देखिए, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है भाई? आप जानते हो आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, है। एच जेड इसका सूचक होता है ऐसे। तो हर्ट्ज, ये H2 लग रहा है थोड़ा ऊपर, एच जेड ये। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। आवृत्ति किसकी है? तरंगों की आवृत्ति है। तो हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापी जाती है, ठीक, तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही रहता है, ये तो रिपीट होता ही रहता है, ये तो जैसे वरदान ही है किसी के लिए, और है इजी सा क्वेश्चन, देख लीजिए। एक्स रेज की खोज किसने की? यानी एक्स किरणों की, हैं? तो रोएंटजन ने की थी, सभी जानते हैं, ठीक। प्रकाश वर्ष होता है, पढ़ाया था मैंने आपको थ्योरी में। अगर किसी ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, अगर वो सारे थ्योरी के मेरे पार्ट देख लें आप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 से लेके 12 तक, 11-12 तक है पार्ट, जिसमें हर चीज़ को इतना विश्लेषित किया गया है, इतना जोर देके समझाया गया है कि यदि आपने उसको देख लिया तो भौतिक राशियों के मापन में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे हो जाएंगे आपके। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और देखें उसको, हैं। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, थोड़े दिन पहले पढ़ाया मैंने, है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक, ये नवा क्वेश्चन। तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, दूरी का लिख दिया मैंने, यहाँ सामने लिख दिया, है ना। फिर मैंने जब आपको उपकरण पढ़ाए थे कि किस चीज़ को किस में मापा जाता है, मापक और उपकरण पढ़ाए थे मैंने, माप और उपकरण इस तरीके का। तो उसमें मैंने आपको ये पूछा था, मैंने खुद ने पूछा था, लिखाया नहीं था आपको, कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने की कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है उसके लिए। तो मैंने आपको बताया भी था, स्फिग्मोमेनोमीटर, ये रहा, ठीक। दूध का घनत्व, दूध का घनत्व यानी डेंसिटी या दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? यह किस में मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। ये रहा, लेक्टोमीटर हो गया आपका, है। अब ये 12वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सुमेलित करें यानी मैचिंग, मैचिंग क्वेश्चन है आपका ये। तो अब देखिए, इस तरीके का ये दे दिया है आपको और इससे मैच करना है, हैं। तो देखिए, ये गिवन है, ये मैचिंग वर्ड है। उच्च वेग, तो पहले तो इसे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में दे, मतलब 4 या 5 देता है इसे इस तरीके से। तो पहले तो आप ये देखा करो, एक पढ़ के वहीं रुक मत जाया करो। चलो पहला नहीं आता, मान लो, मेरे को भी नहीं आता, जैसे मैं मान के चलता हूँ आपको, मैं दूसरा देखूंगा, हो सकता है वो आता हो, तीसरा देखूंगा, तो जितने आ रहे हैं उतने तो मिला लो, तो बचे हुए में फैसला कर लेंगे बाद में, है। तो देखिए, आप ही के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। देखिए, माना उच्च वेग, याद नहीं है यार क्या होता है, सपोज करो, है। तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य हम इधर देखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ये याद रहता है, क्यों? क्योंकि पढ़ाया हुआ तो कुछ तो याद रहेगा, आपने पढ़ा है तो तरंग धैर्य, तरंग को किस में मापेंगे? एंगस्ट्रॉम में मापेंगे, ये रहा एंगस्ट्रॉम। दाब, दाब तो पढ़ा था, पास्कल होता है, पास्कल ने दिया था इसका नियम, ये दाब का पास्कल लगा दिया। ऊर्जा का आप जानते ही हो बचपन से, जूल है। तो क्या बच गया? उच्च वेग बच गया, जो मैक संख्या से मापी जाती है, ये मैक, ये हो गया मैचिंग। तो ये तरीका होता है, आप कंटिन्यू सबको देखें, जो आपको याद है उस पर आप क्रॉस मार्क करते हुए या उसको भरते हुए एग्ज़ाम के अंदर गोले को, या ऑनलाइन है तो आप क्लिक करते हुए चलें तरीके से, सोच समझ के। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको एक रफ़ पेज दिया जाता है, रफ़ शीट दी जाती है, उस पर देख लें इसको, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन अलग तरीके से रहते हैं। इसका मैचिंग रहेगा तो चारों देगा ना आपको, जैसे ए किससे मैच हो रहा है, बी किससे मैच हो रहा है, तो इधर नंबर रहते हैं 1 2 3 4, जैसे इसको नंबर दे देगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब आपको मालूम है ए किस में मैच हो रहा है, 2 में मैच हो रहा है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ए किससे मैच हो रहा है? दूसरे से, तो दूसरा, हैं। फिर बी किससे मैच हो रहा है? पहले से, पहला। सी किससे मैच हो रहा है? तीसरे से। और 4 किससे मिल रहा है? चौथे से। तो देखिए, ये ए में तो आपका ये आंसर दे देगा, बी में इसी नंबर को आगे पीछे कर देगा, 3 4 1 2 ऐसे, सी में ऐसे कर देगा। तो अब आपको छांटना होगा, कब छांटेंगे? जब इनको देखेंगे तो आप 2 1 3 4 वाले पे क्लिक करेंगे जाके कि इस क्रम में वो मैच होगा,
आई बात समझ में? लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आगे, इसके आगे देखते हैं आप। ये 25 प्रश्नों का संग्रह है आपका उस चैप्टर पे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। 1 पिकोग्राम का मान होता है, 1 पिकोग्राम, तो ये पिकोग्राम जो है वो 10⁻12 ग्राम के बराबर होगा हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछे कि न्यूनतम इकाई कौन सी है जिसमें लंबाई को मापा जाता है, तो फर्मीमीटर, याद रखना इसको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से आप साथ के साथ तैयार करते चलें इनको। अब देखिए वही सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया, ये मैचिक। अमीटर, अमीटर क्या मापता है? आपको पढ़ाया है मैंने अच्छे से, बहुत बढ़िया से पढ़ाया, पीछे प्ले लिस्ट में जाके देखना आप। अमीटर क्या नापेगा? धारा मापेगा, तो ये धारा हैं। हाइग्रोमीटर क्या मापेगा? सापेक्षिक आर्द्रता, ये सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला, तुला का मतलब होता है तराजू, और तराजू क्या मापता है? अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही पता लग रहा, भार, ये भार। और बैरोमीटर क्या मापेगा? आपका दाब हैं, दाब मापेगा ये। तो इस तरीके से आपका हो गया हैं, ये सब मैच हो गए। इनको ये प्रैक्टिस के तौर पे इस तरीके से आप याद भी हो जाएंगे आपको। ये क्यूसेक में क्या मापा जाता है? अभी पिछले ही कुछ दिनों में पहले पढ़ा है, जल का बहाव, नदियों के जल का प्रवाह की दर हैं। तो नदी में ही पानी बहता है, तो जल का प्रवाह ही नापेगा क्यूसेक में, तो ये जल का बहाव है। निम्न ताप किससे मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर। निम्न ताप किससे मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाप्सन की इकाई है, डाप्सन इकाई है किसकी? ओजोन को मापने की। तो ये ओजोन को O3 से लिखता हूँ, मैंने लिख दिया इधर। ओजोन परत को मापने की, इसकी मोटाई को मापने की डाप्सन है। आवेग मापने की इकाई है। आवेग, आवेग क्या होता है? बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बल लग जाना, आवेग कहलाता है। क्षण भर में अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक पावर से बल लग जाए कहीं पे, वो आवेग कहलाता है। इकाई इसकी होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड इसकी इकाई होती है। तो आवेग मापने की इकाई न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। तो आवेग से मेरा मतलब समझ गए आप, कि किसी भी चीज़ पे क्षण भर में बहुत ज़्यादा तीव्रता से बल लगता है, वो आवेग कहलाता है हैं। अब अगला देखिए आप, 20वां नंबर है, सीस्मोमीटर क्या मापता है? सीस्मोमीटर, देखना भी आप, सीस्मोमीटर, सीस्मोमीटर बोले तो पृष्ठ तल की वक्रता, पृष्ठ तल की वक्रता। अब कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपका कोई पृष्ठ तल है, ये हैं, तो इसकी वक्रता, जरूरी नहीं है कि ये प्लेन हो, समतल हो, फ्लैट हो, इसमें कहीं कहीं जो वक्रता आती है ना इस तरीके से, यानी उठाओ, तो पृष्ठ तल की वक्रता। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, पॉलीग्राफ हैं। आगे देखिए, नॉटिकल मील प्रयोग होता है, नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को इकाई। नौ संचालन, जो ये नौसेना, नौ पोत चलते हैं, जितने भी जहाज़ चलते हैं नौसेना के, इंडियन नेवी के, तो उसमें नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, जो दूरी होती है उसकी इकाई है नॉटिकल मील। कितनी दूर गया तो नॉटिकल मील में देखा जाता है। अगला देखिए, बेरोग्राफ, बेरोग्राफ मापता है वायुमंडलीय दाब को हैं। बेरोग्राफ में क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर पवन वेग मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? पवन वेग। क्या है ये? पवन वेग। आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। नोट, अब देखिए नोट क्या होता है? समुद्री जहाज़ की गति है, समुद्री जहाज़ की जो गति होती है, गति स्पीड, वो नोट में, समुद्री जहाज़ की गति नोट में है ना, और बहुत उच्च गति को मैक में। ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कहीं से ही पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बढ़िया से आंसर देके आना है, पेपर को इस बार फोड़ कर आना है अच्छे से। तो इसी के साथ अपने 25 क्वेश्चन पूरे हुए, और आपके इस टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।